गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम द्वितीय पाठा कालबोधा के प्रश्नोत्तरों को समझेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर लिखो। सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति? सप्ताह में कितने दिन होते हैं? इसका उत्तर है सप्त, मतलब 7। अगला प्रश्न है, कति तिथियां भवन्ति? तिथियां कितनी होती हैं? तो इसका उत्तर है पंचदश, मतलब 15 तिथियां होती हैं। अगला प्रश्न है, सूर्यः कस्यां दिशि उदेति? सूर्य किस दिशा में उदय होता है? इसका उत्तर है पूर्वस्याम, मतलब पूर्व दिशा में। वर्षे कति मासा भवन्ति? वर्ष में कितने महीने होते हैं? इसका उत्तर है द्वादश, मतलब 12 महीने। अगला प्रश्न है, चैत्र वैशाखयोः कः ऋतु भवति? चैत्र वैशाख में कौन सी ऋतु होती है? तो इसका उत्तर है वसंत, मतलब चैत्र और वैशाख में वसंत ऋतु होती है। दूसरा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखो। माघ फाल्गुनयोः कः ऋतुः भवति? मतलब हुआ माघ और फागुन में कौन सी ऋतु होती है? तो इसका आंसर है माघ फाल्गुनयोः शिशिरः ऋतुः भवति। माघ फागुन में शिशिर ऋतु होती है। अगला प्रश्न है, चंद्रा कदा पूर्णतां प्राप्नोति? चंद्रमा कब पूर्णता को प्राप्त करता है? इसका उत्तर है चंद्रमा पूर्णमायां पूर्णतां प्राप्नोति। चंद्रमा पूर्णमासी को पूर्णता प्राप्त करता है। अमावस्या कस्मिन् पक्षे भवति? अमावस्या किस पक्ष में होती है? इसका उत्तर है अमावस्या कृष्ण पक्षे भवति। अमावस्या कृष्ण पक्ष में होती है। अगला है, कौ दौ पक्षो भवता? कौन से दो पक्ष होते हैं? इसका उत्तर है शुक्ल पक्षा कृष्ण पक्षा चा इति दौ पक्षो भवता। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष नामक दो पक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, उपयुक्त जोड़े बनाइए। श्रावण मासे, तो श्रावण महीने में कौन सी ऋतु होगी? वर्षा। मार्गशीर्ष मासे हेमंत। चैत्र मासे वसंत। आषाढ़ मासे ग्रीष्म। फाल्गुन मासे शिशिर। कार्तिक मासे शरद। तो ये हमारी जोड़ियां बन गईं। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे हुए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर खाली स्थानों को पूरा करो। शुक्ल पक्षे पूर्णिमा तिथि भवति। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तिथि होती है। ज्येष्ठ मासांतरम आषाढ़ मासा भवति। जेठ महीने के बाद आषाढ़ महीना होता है। सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। शुक्ल पक्षे चंद्रः क्रमशः वर्धते। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा क्रमशः बढ़ता है। पक्षे तिथियां पंचदश भवन्ति। पक्ष में 15 तिथियां होती हैं, मतलब एक पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्दों को लिखो। इन शब्दों के हमें पर्यायवाची शब्द लिखना है। चंद्रा, चंद्रा का पर्यायवाची होगा शशि और दूसरा शशांक। पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची धरा और अचला। वासरा, इसका पर्यायवाची दिवसा और दिनम। निशा, निशा का पर्यायवाची रजनी और राका। तो ये हमारे पर्यायवाची शब्द हो गए हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, पाठ में आए हुए अव्यय शब्दों को चुनकर 5 वाक्य बनाओ। अव्यय पद हैं यदा, तत्र, तथा, यथा, अत्र। यदा सूर्य उदेति तदा अहम व्यायामं करोमि। जब सूर्य
उदय होता है तब मैं व्यायाम करता हूँ। दूसरा, अहम एकम व्याघ्रम अपश्यत तदा अहम भयभीता जाता। मैंने एक व्याघ्र को देखा तब मैं भयभीत हो गया। मतलब मैंने जब एक व्याघ्र को देखा तब मैं भयभीत हो गया। अत्र, अत्र आगच्छ, यहाँ आओ। तत्र सा अगच्छत, वह वहाँ गया। यथा सा निर्दिष्टा तथा सा अकरोत्, जैसा वह निर्देश देगा वैसा वह करता है। जैसा वह निर्देश देता है वैसा वह करता है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानानि पूरयत नामानि क्रमेण लिखत। मतलब रिक्त स्थानों को पूरा करके नामों को क्रम से लिखो। ये देखिए, वसंत, वसंत के बाद ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। ये क्या है? ये ऋतुएं हैं। कौन कौन सी? वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। अगला है शनिवासरा, रविवासरा, सोमवासरा, मंगलवासरा, बुधवासरा, गुरुवासरा, शुक्रवासरा। अगला है चैत्र, वैशाखा, ज्येष्ठा, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपदः, आश्विनः, कार्तिकः, मार्गशीर्षः, माघः, फागुनः। ये महीने हैं। अगला है एकादशा, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दशा, षोडश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति। अगला है तिथियां हैं ये प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। ये आपकी तिथियां हो गई। तो आज हमने सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को समझा है।